यार ना किसी की फीलिंग के साथ मत खेलो। अगर साथ चलने की हिम्मत है और पूरी दुनिया से लड़ने की ताकत रख सकते हो तो ही आगे बढ़ना। मैंने कई लोगों को देखा है जिनके रिश्ते 5-10 साल से रेगुलर चल रहे हैं, लेकिन उनकी लाइफ में कुछ थोड़ी सी परेशानियों की वजह से उनके रिश्ते बीच में ही छूट गए हैं। यार नहीं होता कुछ लोगों का दिल इतना मजबूत, तो मत किया करो। जिंदगी में आगे बढ़ सको तो हिम्मत रखो, नहीं है तो दिल मत लगाए करो। ये मोहब्बत है ना, मोहब्बत इंसान को कब कहाँ बुज़दिल बना देती है उसको पता भी नहीं चलता है। पता है प्यार कितने तरीके से और कितने रूप में बनता है। एक प्यार होता है अरेंज मैरिज, एक प्यार होता है अरेंज मैरिज और एक प्यार होता है लव मैरिज। ये दो प्यार होते हैं और एक और प्यार होता है जो इस अनचाही दुनिया में, जैसे कहीं कहीं ना आपने सुना होगा कि एक हस्बैंड एक वाइफ दोनों एक अरेंज लाइफ में कन्वर्ट होकर के जुड़े हुए हैं। काफ़ी दिनों तक, कई सालों तक इनका रिश्ता चलता रहता है, लेकिन एक दौर, एक ज़माना फिर ऐसा आता है। देखो, सुनना और कहीं ना कहीं समझना भी। आपने कहीं देखा होगा और कहीं सुना हो तो आपको मेरी बात कहीं ना कहीं सच लगेगी। अब पता चला कि दोनों के बीच में दूरियां बढ़ी। सभी ने पूछा तुम दोनों में दूरियां कैसे पैदा हुई। एक ने बताया, वहम बताया कि इसका मुझ पर वहम होता है, और एक ने बताया कि मेरे सारे फर्ज पूरे करने के बावजूद भी मेरे ऊपर इतनी शक की गुजारिशें क्यों, इतनी बंदिशें क्यों। मेरे हर फ़ोन कॉल का आना, मेरा कहीं आना कहीं जाना, हर बात पर रुकावटें क्यों। मैं तंग आ गया हूँ ऐसी लाइफ से। ऐसे करके वो रिश्ता टूट जाता है। दोनों पक्ष के परिवार वाले भी समझते हैं रहना दोनों को साथ में है, दोनों एक साथ नहीं रह सकते, इन दोनों को अलग किया जाए। कहीं ना कहीं कभी न कभी ऐसे हादसे घटित हो जाएंगे जब आप देना भारी हो जाता है। इस डर की वजह से एक घर, दो परिवार, दोनों के रिश्ते बिगड़ते हैं और एक हस्बैंड वाइफ दोनों के बीच में दूरियां तमाम हो जाती हैं। उनका प्यार दो घोड़ी के बराबर हो जाता है। फिर वापस वो दोनों शख्स अलग अलग हो जाते हैं। फिर कुछ समय बीतता जाता है, कुछ वक्त बीतता जाता है तो ये दिल ही ना, कहीं ना कहीं फिर उनमें एक नई प्यार की उम्मीद जगती है। और प्यार की उम्मीद तो जग जाती है, लेकिन आदतन, गौर करिएगा, आदतन, आदत तो वो ही है। अगर पत्नी की तरफ से आदत अगर वही है, एक घर बिगड़ा है, कुछ समय बाद वापस उमंग जगी है। अब गौर कीजिएगा, दोनों पक्ष को इन बीते हुए वक्त की सारी बातें याद आती हैं और कहीं ना कहीं दोनों फिर समझते हैं और सोचते हैं कि वाकई में हम गलत थे। कहीं ना कहीं अगर हम उस रिश्ते को वक्त देते या अगर समझ लेते तो आज इतनी बदनामी और इतनी जिल्लत, और आज अपने नाम कलंकित नहीं होता, नाम अपना कलंकित नहीं होता। फिर इन सारी चीज़ों को वो आपस में घूट पी करके एक नए रिश्ते की परवान चढ़ते हैं। लड़की की तरफ से परवान चढ़ा हुआ रिश्ता वापिस फ़ोन कॉल, आज का ज़माना फ़ोन का है, और यहीं से रिश्तों की शुरुआत होती है मोबाइल, और यहीं से इसका पतन भी होता है। पहले कोई बात नहीं होती थी, त्योहारों पर मिलना, एक दूसरे को देखने के लिए तरसना, एक उम्मीद लगी रहती थी कि मेरा हम सफ़र को देखना है। और आज देखना, मिलना, बैठना, बात करना एक आम सी बात है। तो हम अपनी बात पर आते हैं, एक नई उमंग भरे रिश्ते को वापस वो एक नया मोड़ देते हैं। लेकिन आदत वही है, वो आदत बिगड़ी नहीं है। शक करने की जो उम्मीद थी उस लड़की की, आदमी के ऊपर 50 तरह के सवाल, कहाँ आना कहाँ जाना। अगर वो काम की तलाश में गया या कहीं काम कर भी रहा, फिर भी उसकी फ़ोन की लाइन ऑन रहना, कौन उसके पास आ रहा है, कौन उसके पास जा रहा है, भले वो दुकानदारी करो या कोई बिजनेस करो या कहीं और दूसरे के यहाँ नौकरी करो,
उसकी फ़ोन लाइन चालू है और वो लड़की मतलब उसकी वाइफ वो सारी बातें सुनती है। और जब बीच बीच में बात होती है तो टोकना, किसका कॉल था, कौन आया था, क्या है। गाड़ी चलाना तब भी फ़ोन चालू। आप सोच रहे होंगे कि यार ये ऐसी बातें सुना रहा है, ऐसा भी कोई होता है क्या? ऐसा होता है, हुआ है, मैंने मेरी आंखों से देखा है, तभी जाके मैंने इस चीज़ को बनाया है। इस रिश्ते ने उस आदमी को कायर बना दिया। कभी कभी वो फूट फूट करके रोता है और वो इंसान इतना सही है जिससे आसपास मोहल्ले इलाकों वालों से अगर पूछा जाए तब भी सही उसे ही बताया जाएगा। मेरा सीधा सा मतलब ये है कि रिश्तों को सिर्फ वक्त चाहिए और रिश्तों को इतना वक्त भी ना दें और इतना भी एक दूसरे के लिए समर्पित ना हो कि जब छोटी सी तकरार भी रिश्तों में, जो एक मान सम्मान वाला जो रिश्ता होता है, ज़्यादा बात फ़ोन कॉल पर उस रिश्ते की सारी मान मर्यादा मिट्टी में मिला देती है। आप सबने मेरी इस बात को सुन करके इधर से उधर कर दी होगी मेरी बात, लेकिन जब आपके सामने वास्तविकताएं आएगी तब आपको मेरी बात पर भरोसा भी होगा और यकीन भी होगा। मेरा इस वीडियो का संदेश सिर्फ यही है, क्योंकि ये मैंने मेरी आंखों से देखा है, समझा है और उस शख्स ने मेरे पास आकर के अपना दर्द बयां किया है। मैं चाहता हूँ कि इस बात को आप सब समझें। मेरा इस वीडियो का यही संदेश था कि रिश्तों को हद से ज़्यादा भी बढ़ावा और हद से ज़्यादा छूट भी देना गुनाह है। आपको कैसी लगी वीडियो आप कमेंट में बता सकते हो, आपकी नाराज़गी बता सकते हो। अच्छा ना लगे तब भी कह सकते हो, एक्सेप्ट करता हूँ। थैंक यू।